इन्फोसिस में 8 एलपीए का पैकेज अगर आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ, आईपीयू के कॉलेज में अगर आप पढ़ रहे हो या आप एडमिशन लेने वाले हो और आप सोच रहे हो कि आईपीयू में मुझे अच्छे पैकेजेस कहाँ मिलेंगे, जो कि हमारे कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए आई थी और हमें ऑन कैंपस के साथ साथ ऑफ कैंपस की अपॉर्चुनिटी भी इन्फोसिस कंपनी की तरफ से जो मिली थी, उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। उसके पहले हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इन्फोसिस कंपनी का छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं कि इन्फोसिस कंपनी है क्या। तो आप सभी को पता ही है कि जो इन्फोसिस है ये एक आईटी कंपनी है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो इन्फोसिस के बारे में आपको कोई ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सभी ऑलरेडी जानते हो इन्फोसिस के बारे में। अब बात करते हैं कि इन्फोसिस कौन कौन से रोल के लिए आई थी। तो इन्फोसिस 3 रोल्स के साथ आई थी। पहला रोल जो था वो था एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर का, दूसरा था एक डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का और तीसरा रोल था एक सिस्टम इंजीनियर का। तो 3 रोल्स थे, तीनों के पैकेजेस अलग अलग थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हर कॉलेज में एक इन्फोसिस की तरफ से एग्ज़ाम का अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी होती है जिसे कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो इंजीनियरिंग कर रहा है। एग्ज़ाम होता है ये आपका समर वेकेशंस के आसपास होता है, 3rd ईयर के बाद आप इसको दे सकते हो। और ये जो एग्ज़ाम होता है इसका नाम होता है इन्फी टीक्यू और दूसरा जो होता है वो होता है हैक विद इन्फी। तो ये 2 एग्जाम्स होते हैं, इनमें से अगर कोई आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप उसके लिए सेलेक्ट हो जाते हो नेक्स्ट राउंड के लिए, जो कि वीडियो राउंड होता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे कॉलेज में ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दी गई थी, हैक विद इन्फी और इन्फी टीक्यू, जो कि सब बच्चों ने दिया था। और ये जो था ये घर बैठे ही आप दे सकते थे अगर आपके पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट अच्छा सा कनेक्शन अवेलेबल है। तो अब इसके बाद दोबारा से मौका दिया गया ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट, जो इन्फोसिस आई थी कॉलेज में। तो उन्होंने सिस्टम इंजीनियर रोल्स के लिए दोबारा मौका दिया गया और डीएसई यानी डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए भी दोबारा मौका दिया गया था, उन सभी रोल्स के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैकेजेस ऑफर करे गए थे इन रोल्स के लिए वो क्या थे। तो जो पहला रोल था जिसके लिए सबसे हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था वो था यहाँ पे हमारा पावर प्रोग्रामर का, जिसका पैकेज जो था वो 8 एलपीए था, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देखा होगा। सेकंड जो रोल था वो था हमारा डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का, जिसके लिए जो पैकेज कंपनी ऑफर कर रही थी वो था 5 एलपीए। एंड थर्ड रोल जो था सिस्टम इंजीनियर का, जिसके लिए पैकेज ऑफर जो कंपनी कर रही थी वो था 3.6 एलपीए। तो सबसे कम पैकेज सिस्टम इंजीनियर रोल का था। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस बेसिस पे कंपनी ने इन रोल्स के लिए सिलेक्शन किया है। ऐसा नहीं था कि आप अपनी मर्जी से कोई रोल चुन सकते हो, ये डिपेंड कर रहा था कि आपने टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस दिया है। जो इनका पहला टेस्ट हुआ था कोडिंग वाला, उसके बेसिस पे ये सेलेक्ट कर रहे थे कि आपको कौन से रोल के लिए अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है इंटरव्यू के। हम देख लेते हैं इन्फोसिस जो कैंपस में आई थी उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा था टेस्ट के लिए कि जो स्टूडेंट्स टेस्ट दे सकते हैं। तो क्लियरली आप स्क्रीन के ऊपर उनका देख सकते हो, डॉक्यूमेंट मैंने आपको शो करा है यहाँ पर। क्लास 10th में आपके 60% और इक्विवेलेंट मार्क्स मांगे जा रहे हैं। सिमिलरली क्लास 12th में आपके 60% और इक्विवेलेंट मार्क्स मांगे जा रहे हैं। अगर आपने डिप्लोमा करा था क्लास 10th के बाद, जो कि पॉलिटेक्निक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो अगर उसमें आपने करा है तो आपको 65% मार्क्स रिक्वायर्ड है। इसके साथ में अगर आपने बीटेक जो आप कर रहे हो 3rd ईयर तक, आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। तो अब यहाँ पे एक और नीचे चीज़ लिखी हुई है कि जितनी भी परसेंटेज है सीजीपीए है शुड बी सिंपल एवरेज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स सेमेस्टर्स ईयर्स इंक्लूडिंग इलेक्टिव्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, एडिशनल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस। जो भी मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ऑप्शनल हो एडिशनल हो, उन सब का एवरेज करके इन लोगों को आपको बताना है कि आपका अगर बीटेक में 3rd ईयर तक 65% से ऊपर रहा है तभी आप इसमें एलिजिबल हो, और क्लास 10th में 12th में 60% से ऊपर आपके होने जरूरी हैं। In case the candidate has done both class 12th and diploma, the best of the two is taken into कंसिडरेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हमारी अगर बैकलॉग आ जाती है कॉलेज में तो क्या हम अलाउड है? नहीं, आप अलाउ नहीं कर सकते, आपको टेस्ट देना अलाउ नहीं है। अगर आपकी बैकलॉग कोई भी एक्टिव है, यहाँ का सिलेक्शन हो जाता है तो इन्फोसिस को जैसे रिक्वायर्ड होगा आप उस हिसाब से आपको उस लोकेशन पे रीलोकेट होना पड़ेगा, जो भी वो लोकेशन बोलेंगे आपसे। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू वर्क टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी। जो भी इन्फोसिस को टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड हैं आपको उस टेक्नोलॉजी में वर्क करना पड़ेगा आफ्टर द सिलेक्शन। तो ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप इनको मान लेते हो तो आप इन्फोसिस के टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो उनका टेस्ट होता है डिफरेंट रोल्स के लिए वो कैसा टेस्ट होता है और वहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे
अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए सिस्टम इंजीनियर्स रोल के लिए बेसिकली इन्फोसिस आई थी, जहां पर आपको क्वेश्चंस दिख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फर्स्ट राउंड में। सेक्शन 1 में रीजनिंग एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15, टाइम एलोकेटेड 25 मिनट। सेक्शन 2 मैथमेटिकल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10, टाइम एलोकेटेड 35 मिनट। सेक्शन 3 वर्बल एबिलिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, टाइम एलोकेटेड 20। सेक्शन 4 सूडो कोड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, टाइम एलोकेटेड 10। सेक्शन 5 पजल सॉल्विंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4, टाइम एलोकेटेड 10 मिनट्स। तो आप अगर टोटल टाइम कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 100 मिनट्स का बैठता है लगभग पूरा एग्जाम। और सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए मैंने आपको पैकेज बताया था 3.6 LPA है। ऑन कैंपस में सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए आपका पहला टेस्ट ये हुआ है। अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट राउंड होगा वो होगा वीडियो राउंड, जिसमें आपसे कुछ आमने सामने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है उसी में HR राउंड भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया जाए, बट मेनली आपसे टेक्निकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस बेसिस पे आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा आपके मेल पर। तो अभी उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जो 2 अलग से रोल्स हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसका जो स्टूडेंट क्लियर कर लिया है पहला राउंड, सेकंड राउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी मैं आपको सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगा जो इन्फो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को सेंड किया था, ताकि जो स्टूडेंट हैं वो प्रिपेयर कर सकें एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो जो सैम्पल पेपर है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग देख सको कि सैम्पल पेपर किस तरीके का होता है, इन्फोसिस के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, सो दैट आप अभी हिसाब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। ताकि स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में चीज़ें नहीं पता चल पाती, एंड टाइम पे पता चल पाती है, उनको सिलेक्शन होने के चांस होते भी हैं तो वो लटक जाते हैं। तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि अभी से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँ और आपके सामने भी डॉक्यूमेंट ओपन करके भी दिखाऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो दूसरे जो 2 रोल्स हैं उसमें क्या क्या प्रोसीजर हुआ है। जो 2 रोल्स आए थे जिसमें 5 LPA और 8 LPA पैकेज ऑफर किया गया था पावर प्रोग्रामर और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए, उस केस में क्या था कि फर्स्ट राउंड में आपसे 3 कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आप सुन के सोच रहे होंगे कि यार बस 3 कोडिंग के क्वेश्चंस, ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। नहीं, जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल काफ़ी अलग लेवल पर था, हार्ड लेवल था, डिफिकल्टी लेवल हार्ड था। तो वो क्वेश्चंस अगर आप सोल्व करते हो उस बेसिस पे आपको पोजीशन दी जा रही थी। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे आपको पोजीशन मिल रही थी। और अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम तो चीटिंग कर लेंगे, दूसरे बच्चों का ग्रुप बना लेंगे, तो हर किसी को अलग क्वेश्चंस मिल रहे थे। आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं तो 50 के पेपर्स अलग अलग आए थे। कुछ के हो सकते हैं सेम हो, जैसे कि रोल नंबर 1 का रोल नंबर 40 ऐसे हो सकता है, बट रैंडमली पेपर सबके अलग अलग थे। और क्वेश्चन जो थे मीडियम से लेके टफ की डिफिकल्टी के बीच में आ रहे थे। जिन स्टूडेंट्स ने उस इंटरव्यू को दिया था मैंने उन सभी से बात करी है और मुझे ये चीज़ें पता चली हैं कि जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो काफ़ी डिफिकल्टी लेवल थी क्वेश्चंस की। तो अगर आप जो 3 क्वेश्चंस आए थे जिसका जो टाइम था वो 2.5 से 3 घंटे या 2 घंटे, आई थिंक मुझे प्रॉपर तो आइडिया नहीं है, बट हाँ 2 से 3 घंटे के बीच में आपको टाइम दिया जाएगा और 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप उन 3 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हो तो आपको, और थर्ड क्वेश्चन जो है आपने आधा सोल्व कर लिया, 2 क्वेश्चन आपने पूरे कर लिए, तो आपको पावर प्रोग्रामर जो कि 8 लाख का जो आपको पैकेज ऑफर हो रहा है वो आपको दे दिया जाएगा। और उसके बाद आपका वीडियो राउंड होगा। वीडियो राउंड में क्या होगा उसकी हम बात करेंगे। उससे पहले अभी हम क्वेश्चंस की देख लेते हैं कि अगर आपने 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं किया, आपको सेकंड रोल DSE वाला ऑफर कर दिया जाएगा, जिसमें 5 LPA का आपको पैकेज ऑफर हो रहा है। अगर आपने सिर्फ एक क्वेश्चन सोल्व करा है, दूसरा पार्शली सोल्व करा है, तो आपके हिसाब से ऑफर कर सकते हैं वो 5 LPA वाला भी, और आपको सिस्टम इंजीनियर वाला रोल भी ऑफर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चंस को किस हिसाब से सोल्व किया है, वो ये देखेंगे सबसे पहले। अगर आपने आधा क्वेश्चन सोल्व किया या एक क्वेश्चन सोल्व किया तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सिस्टम इंजीनियर रोल जो कि बेसिक रोल था उसके लिए आपको चांस दे दिया जाएगा सेकेंड राउंड वीडियो राउंड के लिए। अब आपके पास ये मेल में आ जाएगा कि आप कौन से रोल के लिए सेलेक्ट हुए हो और आपको कितने तारीख को वीडियो राउंड में जाना है। अभी फ़िलहाल कोरोना चल रहा है और कोरोना में ऑनलाइन ही इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन मेल आ जाएगा आपको कि आप DSE, SP और PP एक ही बात है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या फिर पावर प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियर, किस रोल के लिए आप सेलेक्ट हुए हो यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको जैसी मेल आएगा वहाँ पे डेट भी मेंशन होगी और आप उस अपनी डेट को चेंज भी करवा सकते हो, बट बहुत ही रेयर केस में ये होता है। अगर आप प्रिपेयर नहीं हो तो आप बोल के चेंज करवा सकते हो उस डेट को। और हो सकता है आपके पास वीडियो राउंड से पहले कॉल भी आ जाए इंटरव्यूअर का जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा पहले कि इस टाइम पे आप कंफर्टेबल हो इंटरव्यू के लिए, नहीं हो, तो जो भी है आप उन्हें बता सकते हो। उसके बाद जब आप इंटरव्यू राउंड के लिए बैठोगे तो वहाँ पर आपसे इंटरव्यूअर टेक्निकली क्वेश्चंस पूछेगा। इंग्लिश में ही आपको उनका रिप्लाई करना है, हिंदी में नहीं करना है। जैसे मैंने पूछा था अपने जो क्लासमेट्स थे, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने हिंदी में भी पूछा था उनसे कि हम रिप्लाई कर सकते, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। इंग्लिश में ही आपको स्ट्रिक्टली रिप्लाईज करने हैं क्वेश्चंस के आंसर के, अदरवाइज फिर आपका सिलेक्शन भी फेल हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहना। और वहाँ पे आपसे सिर्फ मुँह जुबानी वाइवा टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेक्निकली कोडिंग वोडिंग से रिलेटेड। अंदर सब्जेक्ट से भी आपसे पूछ लिए जाएंगे, जो आपने बीटेक में पढ़े हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो होते हैं थर्ड ईयर सेकंड ईयर में, वो आप देख लेना। उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस कोडिंग के होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हो सकता है आपसे थोड़ा बहुत पूछ लिया जाए एचआर राउंड के क्वेश्चन, जैसे कि आपका नाम वाम, अदरवाइज आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। इन्फोसिस पूरा टेक्निकली बेस पे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता है। उसके बाद जब आपका राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मेल रिसीव हो जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो गया होगा तो आपको मेल रिसीव हो जाएगा प्री प्लेसमेंट ऑफर का, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, वीडियो राउंड आपका कभी आधे घंटे में भी खत्म हो जाएगा, कभी 20 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, कभी पौने घंटे भी लग जाएगा, तो ये डिपेंड करता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैकेज क्या क्या ऑफर किए जाते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो इन्फोसिस की तरफ से कॉलेज स्टूडेंट्स को दिया गया है प्रिपेयर करने के लिए, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, बिकॉज वो जो है वो मैं पब्लिकली शो नहीं कर सकता, वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल वहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो वो आपको अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वो सैम्पल पेपर से आप प्रिपेयर कर सकते हो इन्फोसिस का जो एग्जाम आता है, और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा एग्जाम आता है। मैं कोशिश करूंगा कि इन्फोसिस में कोई जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका भी आपके सामने एक इंटरव्यू लेकर आऊँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके कि इन्फोसिस में कैसे वर्क कल्चर है, कैसे एनवायरनमेंट है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दो, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। जो कंपनीज हमारे कॉलेज में आई थी ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमें भी नहीं पता था कि क्या क्या सीन होता है। नॉन टैक्स भी कंपनी आती है, टैक भी आती है। तो अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये चीज़ें पता चल जाएंगी तो आपके चांस बढ़ जाएंगे प्लेसमेंट होने के थर्ड फोर्थ ईयर में, बिकॉज आप उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लोगे। और इतना टफ नहीं होता है इंटरव्यू को निकालना, जितना कि हवा क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको जॉब निकालनी है, आपको क्रैक करना है। और कॉलेज में अलग अलग चीज़ें भी आती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारी इतनी फीस पे कर दो, हम आपको कोचिंग देंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड ईयर से आप ढंग से प्रिपेयर करते हो। यूट्यूब से इतनी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, चैनल्स मिल जाएंगे, वो भी हम बात करेंगे। तो आराम से आप अच्छा खासा पैकेज निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर कर देना। अभी आपके सभी जितने भी फ्रेंड्स हैं या कोई आपका भाई या बहन जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है कि इन्फोसिस का एग्जाम कैसा होता है और आप कैसे क्रैक कर सकते हो। आपने अभी तक जेडएस एसोसिएट्स का जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो नहीं देखा है, तो आई कार्ड पे वीडियो मिल जाएगी आपको, और एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो शो हो जाएगी। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।